एसिड बेस है सॉल्ट सीरीज में हम एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल से कराएंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। मेटल्स पता है ना आपको, एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक से कुछ एलिमेंट मेटल्स हैं, ठीक है। आप देखिए मेटल, अब सबसे पहले एसिड्स की रिएक्शन कैसे मेटल से कराते हैं। मेटल मान लीजिए जिंक, Zn प्लस एसिड H2SO4, इसकी जब रिएक्शन कराई जाएगी H2SO4 को, H2SO4 क्या है, एसिड है। एसिड के सॉल्यूशन में जब हम जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं तो क्या होता है, जब हम एसिड के सॉल्यूशन में जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं, जिंक क्योंकि मेटल है और एसिड की रिएक्शन हम मेटल से करा रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम जिंक के टुकड़े डालते हैं तो क्या आपको दिखता है कि उसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होता है, एक गैस रिलीज होती है, उस गैस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो देखिए क्या होगा, आप देखिए Z में प्लस चार्ज होता है +2 और H हाइड्रोजन 2 है तो +2, SO4 का -2 चार्ज होता है। देखिए जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस बनेगी, ठीक है। ZnSO4 क्या हो गया, जिंक सल्फेट साल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसी तरीके से Zn प्लस HCl गिव्स क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। अब देखिए इसमें Cl2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। जिंक चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 2 है, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसमें हाइड्रोजन के या क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ZnCl2 और H2, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है गैसेस कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा वो 2 के फॉर्म में रहती है, तो H2 ही होगा, ठीक है। अब देखिए कोई और एक एग्जांपल ले लीजिए, एल्युमिनियम प्लस HNO3, ठीक है ना। एल्युमिनियम की जब HNO3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, जब एल्युमिनियम की हम रिएक्शन HNO3 से कराएंगे तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल लेंगे। क्यों, मेटल की जब रिएक्शन एसिड से होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपने क्या किया, H2 निकाल दिया। 6 लगाना होगा, कैसे लगाना होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए HNO3, ठीक। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, AlNO3। देखिए बेटा NO3 पे माइनस चार्ज होता है, H पे प्लस होता है, तभी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंबाइन हुआ, जुड़ा है, ठीक है। अब इसमें देखिए Al क्या है, Al की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 3। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्या है, ये एक NO3 नहीं जुड़ेगा, इसके साथ 3 NO3 जुड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 3, अब ये इसके साथ जुड़ा, ठीक, समझ में आ रही बात। आप देखिए आगे क्या हो रहा है, अब NO3 कितने हो गए, 3 हो गए। मान लीजिए हम इसको 3 कर देते हैं तो H2 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 करेंगे, कितना करेंगे, 6, ठीक। अब जब हम इसको 6 करेंगे तो यहाँ पे इसको 3 कर लेंगे, H आपका बैलेंस हो गया, H आपका बैलेंस हो गया। अब क्या है, NO3 यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ पे हम 2L ले लेंगे, L के 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे भी हम 2L कर देंगे। देखिए 2 3 का 6 ये हो गया, 2L हो गया और 6 H हो गया। अब ये बैलेंस हुआ, ये बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट करिए, बार बार इसको लगाइए, ठीक है। ये रिएक्शन एक आपका एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, आईसीएसई में इंशाल्लाह आएगा बिल्कुल।
ठीक है। आगे देखिए, एसिड से जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्ट होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, बेस की रिएक्शन हम कहां से कराएंगे, मेटल से कराएंगे। बेस की रिएक्शन हम कहां से कराएंगे, मेटल से कराएंगे। रिएक्शन हम कहां से कराएंगे, बेस से कराएंगे। बेस क्या, मेटल क्या है, मान लीजिए आपने जिंक लिया, ठीक है, जिंक प्लस NaOH गिव्स, इसमें भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस को आपने रिलीज कर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस को जब आपने रिलीज किया तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, H2 है ना। अब क्या बनेगा, यहाँ पे आपके बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा।